करेले की कौन सी किस्म आप पका रहे हैं, इसका कड़वाहट के साथ गहरा ताल्लुक़ है। अगर तो आप जानते हैं कि आप किस किस्म के करेले बना रहे हैं तो आप कड़वाहट को 100% ख़त्म कर सकते हैं। ये जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं ये चीनी वैरायटी है। ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत अच्छे बनते हैं। आम जो बिगनर्स होते हैं वो भी बहुत ही आसानी से इसे पका लेते हैं। इसके ऊपर वाली सतह बहुत ही मुलायम होती है, इसको ऊपर से खरोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इनको बहुत ज़्यादा फ्राई भी करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो देसी करेले होते हैं इनकी खुरदरी जो सतह होती है बहुत ज़्यादा नुकीली होती है, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रही है, और इनको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये कड़वे बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको पकाने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स आज आपसे इस रेसिपी में शेयर करेंगे जिससे आपके देसी करेले जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। तो सबसे पहले हमने इनकी खुरदरी जो सतह है वो लाजमी खुरच लेनी है, बिल्कुल साफ़ कर लेनी है और इनको नमक लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप धो में रख दें या वैसे ही आप किसी जगह पे रख दें। नमक इसके अंदर से जो इसका पानी है वो अच्छी तरह निकाल देगा, इससे काफ़ी हद तक कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी कड़वाहट जो है वो हम ख़त्म करेंगे इसको फ्राई करने से। तो फ्राई करने के लिए करेलों से डबल से ट्रिपल क्वांटिटी में हमें घी चाहिए जो हमने किसी कढ़ाई में ऐड कर लेना है। उसके बाद हम नमक लगे हुए करेलों को अच्छी तरह मसल कर धो लेंगे और धोने के बाद पानी निचोड़कर इस ठंडे ऑयल में ऐड कर देंगे और फिर हल्की आंच पे इसे पकाते रहेंगे। हल्की आंच पे आप जितनी देर इसे पकाते रहेंगी करेलों के अंदर से पानी ड्राई होकर काफ़ी हद तक इसकी कड़वाहट को ख़त्म कर देगा। कम से कम इसे 98% आप कह सकते हैं कि लाजमी इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। जो 2% रह जाएगी उसमें भी हम 1% ख़त्म करेंगे दही से और इसके पकाने के अगले मेथड से, और 1% इसकी कड़वाहट जो है वो बाकी रहती है। और मेरे ख्याल में इतनी कड़वाहट बाकी रखनी चाहिए क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं हमारे जिस्म में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सबसे मेन चीज़ जो है वो इन गर्मियों के हवाले से मैं बात करती हूँ कि जो दाने फोड़े फिंसिल निकलते हैं वो इस कड़वाहट से और इसकी अपनी जो ग़िज़ाइयत है उसकी वजह से हमारे जिस्म में ऐसी एलर्जी नहीं होती। तो करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें 10 से 12 मिनट लगे हैं। बहुत ही प्यारा कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के लिए हमने घी ज़्यादा लिया था, इसमें से हाफ़ हमने अलग से निकाल लिया है और बाकी में हमने हाफ़ टी स्पून सौंफ ऐड कर दिया है। सौंफ का टेस्ट करेलों में बहुत ही अच्छा लगता है। और 1/4 टीस्पून इसमें हमने राई डाली है और हाफ़ टी स्पून मेथी दाना जिसे मेथरे भी कहते हैं, अचार में भी डालते हैं, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और 2 चुटकी के करीब कलौंजी ऐड की है। इन चीज़ों को आप करेलों में मिस बिल्कुल भी ना कीजिएगा, बहुत ही प्यारी इनकी स्मेल भी है और इनकी ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा है और हाज़मे में बहुत ही अच्छा काम करती हैं ये चीज़ें। तो 1 मिनट के लिए हमने इन्हें हल्की आंच पे फ्राई किया था और साथ ही हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। जितने मैंने करेले लिए थे उतना ही गोश्त है, तकरीबन आधा किलो करेले थे जो फ्राई होने के बाद तो 1 पाव ही नज़र आ रहे हैं और हमारा गोश्त जो है वो आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि मैंने अंदाजे से लिया है। गोश्त को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। चिकन का गोश्त तकरीबन इतना फ्राई करते हैं कि इसमें से 50% पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इतना पानी खुश्क हो जाए तो बहुत हद तक इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। बाकी हम इसमें अदरक और लहसुन डालकर ख़त्म कर लेते हैं। तो जैसे ही ये इतना फ्राई हो जाएगा हम इसमें 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज कटिंग करके ऐड कर देंगे। गोश्त के साथ प्याज को थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे कि ये हल्के से सोते हो जाएं। प्याज नरम हो चुके हैं, अब हम इसमें बड़ा चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट प्याज से पहले इसलिए ऐड नहीं किया कि ये पैन के साथ चिपकता और जल्दी जल जाता जितने में हमारे प्याज ब्राउन होते। तो हमने इसको इस स्टेज पर ऐड किया है। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करने के बाद हमने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको हमने पेस्ट बना लिया है। तो ये फ्रीज़ थे इसलिए मैंने पेस्ट बनाया, आप कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश हो तो इनके साथ हम इसे 1 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। पिसे हुए मसाले ऐड करने के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच दूध लिया है और इसमें हरी मिर्च ग्राइंड कर ली हैं 2 से 3 और लाल मिर्च, हल्दी और बाकी ज़ीरा और खुश्क धनिया वगैरह जो हैं वो सारे मसाले जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो इसमें मिक्स करके आप मसाले में ऐड कर दें और इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई कर लें। आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकती हैं लेकिन मैंने इसकी जगह दूध का यूज़ किया है। साथ ही मैंने
करेलों को भी ऐड कर दिया है जिनको हमने फ्राई किया था। तो इस तरह हमारे करेले जो हैं वो मसाले के साथ भुनाई भी हो जाएगी और काफ़ी हद तक नरम भी हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट की भुनाई करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा चिकन जो है वो अभी फुल टेंडर नहीं हुआ है। तो मैंने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। मैं इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ढाँप कर पकाऊंगी। इससे हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा और बाकी अगर पानी कुछ बच गया तो उसको हम ढक्कन उतार कर अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे। गोश्त और करेले बहुत ज़्यादा नरम हो चुके हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें कटिंग की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे हैज़ा होने का ख़तरा बिल्कुल टल जाता है। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार गोश्त करेले बनकर तैयार हैं। डिश आउट कर लेते हैं। आज की रेसिपी में अगर आपको कोई भी टिप एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।